नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जीएसटी बचत उत्सव की, नया भारत नई जीएसटी की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 22 सितंबर 2025 से भारत ने एक नए आर्थिक युग में कदम रख लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2017 में जीएसटी के जरिए भारतीय कर व्यवस्था को एकजुट कर एक राष्ट्रीय बाजार की नींव रखी थी। 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को समाप्त कर पारदर्शिता और अनुपालन को आसान बनाया गया। 8 साल बाद जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नए जीएसटी सुधार लागू करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए। नए जीएसटी सुधार सोमवार 22 सितंबर से लागू हो गए। जीएसटी सुधार से एक साल में 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। असल में तो यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो भारत की आर्थिक तस्वीर को और चमकदार बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। नए जीएसटी सुधारों से गांव, गरीब, किसान सहित आम आदमी को फायदा होगा। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात जीएसटी बचत उत्सव की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सांसद संजय सेठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सेठ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर अनिल कुमार जी से, जो फाइनेंस विभाग जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय का, उससे संबंधित हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएसटी काउंसिल, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व विशेष सचिव डॉक्टर राजीव रंजन जी। राजीव जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन आप लोगों से जीएसटी के जो अलग अलग पहलू हैं, जो सुधार हुए हैं और जिसका फायदा आम आदमी को होगा, इस पे चर्चा करूं। उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर, नए सुधार और बचत उत्सव को लेकर क्या कहा। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। जाहिर सी बात है, जीएसटी के जो सुधार हैं उससे हर किसी को लाभ होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। संजय सेठ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जीएसटी का जो नया स्वरूप है उसे आप कैसे देखते हैं, साथ ही जीएसटी बचत उत्सव के संबंध में आपका क्या मत है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो नवरात्रि आज पहले दिन शुरू हो रही है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई हो। 3 सितंबर 2025 को जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके अंदर सारे राज्य के प्रतिनिधि थे
और माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में ये तय किया गया कि 4 स्लैब जहां चल रही थी, अब वो केवल 2 स्लैब रहेंगी। जी। एक 5% की रहेगी और एक 18% की रहेगी। तो उसके बाद अब जो 12 और 28 था वो खत्म हो गया है। इसके बाद अब हम लोग जो पैसा इस वक्त लोगों का खर्च होता था, जी। जो छोटी छोटी चीजें उनके घर के लिए जरूरत होती थी, वो सारी की सारी जरूरतें उनकी जो है वो अब बहुत आसानी से उनके अपनी जेब खर्च में की जा सकती हैं। और दूसरा, उनका बचत भी इससे होगी, जिससे और वो अपने मनपसंद की या तो निवेश कर सकेंगे या उसके पैसे से और चीजें खरीद सकेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा लाभ है जी। वो है हम लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस का। जहां अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी का 18% पड़ता था, अब वो 0% हो गया है। तो वो एक इतनी बड़ी बचत है कि जिसका प्रीमियम अब पहले ड्यू था उसके ऊपर 18% पड़ता था, 22 सितंबर के बाद से उसके अंदर 0% के हिसाब से उसका बचत का एक काफी बचत हुई है। इसके साथ साथ ये जो आज के दिन में जिस बचत के बाद जब मांग बढ़ेगी, तो मांग को जो कंपनियां हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग उसके हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी। जी। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी तो उसके अंदर नौकरियां बढ़ेंगी, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जब दुकानदार अपने यहां से ज्यादा सामान बेचेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो ये सबके लिए लाभ की चीज होकर निकली है। और इसके लिए मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश बधाई दे रहा है और मैं अपनी तरफ से भी उनको बधाई देता हूं। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने कहा जीएसटी रिफॉर्म्स देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है इसका कारण भी बताया, स्वदेशी की बात भी की, और सरकार ने किस तरह से स्लैब के जरिए देश के आम आदमी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने उसके अलग अलग पहलुओं को बताया। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि बात जीएसटी रिफॉर्म्स की है। जीएसटी रिफॉर्म्स क्यों जरूरी था इस समय, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब जीएसटी को लागू किया गया 2017 में, वो हमारे देश का सबसे बड़ा एक रिफॉर्म था। कुछ दिक्कतें आई, लेकिन उन दिक्कतों का सामना बखूबी किया गया। अब उसके बाद जब इस जीएसटी रिजीम को चलते हुए 7-8 साल हो गए, तो उसकी समीक्षा की जरूरत थी। उस समीक्षा में इस जीएसटी रिजीम को युक्ति संगत बनाना, सरल बनाना, रेशनलाइज बनाना, जिससे कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और अन्य मंत्रियों ने भी ऐसी बात कही कि हमारा जो सिस्टम है, टैक्स का सिस्टम, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, वो एक ट्रस्ट बेस्ड होना चाहिए, रेग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जो रिजीम पहले चल रहा था जीएसटी का, उसमें कुछ ऐसी आइटम्स थी जो कि 18%, 28%, सोचिए उसके ऊपर 28% टैक्स लगता था। वो बिल्कुल भी युक्ति संगत नहीं था। तो इनको सरलीकरण किया गया, युक्ति संगत 4 की जगह, जैसे माननीय सांसद साहब ने भी बोला, सिर्फ 2 ही उसके अंदर रेट किए गए, जिससे देने वालों को दिक्कत नहीं और लेने वालों को दिक्कत नहीं और जमा करने वालों को भी दिक्कत नहीं। काफी पेटिशन तो जीएसटी के ऊपर इसी के ऊपर आधारित थी कि हमारा जो आइटम है वो 12% में आ रहा है कि 5% में आ रहा है कि 18% में आ रहा है। वो सब पेटिशंस मेरे को लगता है अब सब खत्म हो जाएगी। उसके साथ साथ इसका असर, क्योंकि ये सीधा सीधा लाभ हमारे उपभोक्ताओं को होगा, उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, या तो बचत होगी या ज्यादा उपभोग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो जो हमारा अभी तक जो ग्रोथ रेट, जो बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ रेट हमारी अर्थव्यवस्था में इस क्वार्टर में 7.8% था, तो वो मेरे को लगता है उसको भी बूस्टअप मिलेगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, और साथ में बेरोजगारी या उसमें साथ में नई नौकरियां भी उसमें पैदा होंगी।
तो मेरे को लगता है कुल मिला के ये विन विन सिचुएशन है, सरकार के लिए भी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी, हमारे व्यापारियों के लिए भी, और खास करके हमारे जो मध्यम वर्ग के, या जो मध्यम वर्ग के में एक नई क्लास है नियो मध्यम वर्ग, जो कि अभी मध्यम वर्ग में आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, मेरे को लगता है कि उनके किराने के बिल में कम से कम नहीं तो 15% की बचत होने वाली है। तो 15% की बचत कोई कम नहीं होती है। एक छोटे मध्यम परिवार का सपना होता है कि हमारे घर भी कार हो, छोटी कार हो। छोटी एक कार भी आज खरीदेंगे तो उसमें नए रिजीम में जो अब नया रेट आज से शुरू हुआ है, कम से कम 2 लाख रुपए की बचत होने वाली है। इसका मतलब हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं भारतीय नागरिकों के, भारतीय सिटीजन्स की बात करूं या मिडिल क्लास की बात करूं, और मेरे को लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को भी इम्पेटस इसमें मिलने वाला है। जी बिल्कुल राजीव रंजन जी, जब हम बात आज जीएसटी की कर रहे हैं, जो जीएसटी 2 है, जिसके जरिए सुधार के जरिए, रिफॉर्म्स के जरिए सरकार नेक्स्ट जनरेशन के जो रिफॉर्म्स हैं उसे कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रही है। लेकिन मैं यहाँ ये समझना चाहूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में इस बात को कहा कि एक समय भारत में ऐसा था कि इतने सारे कर लगते थे, व्यापारी को इतनी तकलीफ होती थी, उपभोक्ता को भी चीज़ें बहुत महंगी मिलती थी क्योंकि अलग अलग तरह के कर लगते थे। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? अगर हम पिछले की बात करें, जो अब 2014 से पहले कर लगते थे देश में, और उसके बाद जो बदलाव हुए हैं जीएसटी के संदर्भ में, इसको कैसे देखते हैं आप, इस बदलाव की यात्रा को? जी, जैसा आपने कहा कि पहले का जो सिस्टम था 2014 के पहले जी बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। उसमें बहुत सारे कर थे। राज्य के स्तर पर सेल्स टैक्स होता था, सेंट्रल एक्साइज टैक्स होते थे, और सब मिला के 30-35 से भी ज्यादा होते थे। तो इसलिए इन सबों को मिला के जो जीएसटी का प्रक्रिया बनाया गया वो बहुत ही लाभदायक था। और अभी जो हुआ है, जो जीएसटी 2.0, इसमें उसका सरलीकरण किया गया। जो उसकी जो संरचना है, जो 4 या 5 जो उसके सिस्टम थे, अब उसको सिर्फ 2 किया गया। एक मेरिट दर 5% का, और मानक दर जो है वो 18% का, और कुछ 40% पे जो डिमेरिट है। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत है। उपभोक्ता जो वस्तुएं हैं वो सस्ती 28 से 18% कर दी गई। वो ऑटो पार्ट्स, टीवी, एयर कंडीशनर, छोटी कारें। तो ये सब देखते हुए इसके खास जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के उपकरण हैं, उस पे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी सहायता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर, और इसके साथ साथ प्रोसेस रिफॉर्म्स, व्यापार सुविधा और जो विवाद समाधान हो रहे हैं, जीएस स्टार्ट करके जो बना है उसका फिर अब क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये सब देखते हुए, एक तो इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स जो पहले का सिस्टम था, क्योंकि हर एक अलग अलग कर में अलग अलग कंप्लायंस था, जिसमें अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। इन सबों की अब जरूरत नहीं है। एक सिंप्लीफाइड सिस्टम है और ऑनलाइन सिस्टम है। इनफैक्ट भारत में पहली बार इतना कॉम्प्लेक्स चीज, और सब पहले दिन से ही सब पूरे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम बनाया गया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप माना जाता है डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो रिलीफ दिया गया अभी, उसका 2.5 लाख करोड़, वो क्योंकि उसमें इनकम टैक्स का भी आप बेनिफिट देखेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक अभी आरबीआई ने भी घटाया है रेट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स घटाए हैं, इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बोनांजा है। ये रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों में आप देखिएगा साधारण जनता को फायदा होगा। हर एक तबके के लोग, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी, सबको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और ये इसलिए भी क्योंकि उसका सरलीकरण रेट्स में हुआ है, लेकिन प्रोसेस में भी हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे उसका ये जो सिस्टम बनाया गया है, इससे सभी हितधारकों को, जो उनकी पहले परेशानियां थी, उनको कम किया गया है। सेवा प्रदाता है, जो कंपनियां हैं, उत्पादक हैं, सबको इनका बेनिफिट है। और इसलिए ये जो वैश्विक स्तर पर भी देखिएगा तो भारत की जो कर प्रणाली है, उसको माना गया है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है। और इससे कर क्षमता और कर दक्षता, इन दोनों का एक समन्वयन, दोनों का राइट बैलेंस करके किया गया है। तो मेरे मानना है कि ये जो विकसित भारत
का जो हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसके लिए बहुत ही उस आर्थिक पड़ाव के लिए उस चरण में ये बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत ही कारगर स्टेप है, क्योंकि ये जो जटिल समस्या थी पहले की, जो आर्थिक दिक्कतें थी, उसके लिए जो सही टैक्स है उसका अभी क्रियान्वयन किया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में सबसे बड़ा फैसला, कर की दृष्टि से बात की जाए तो जीएसटी एक ऐतिहासिक फैसला किया गया, देश में जीएसटी लागू किया गया और जीएसटी की जो सफल यात्रा रही जिसने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया और अब जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए आम आदमी को फायदा देने की जो सरकार का संकल्प है उसकी दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। मैं संजय सेठ जी आपसे जानना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में स्वदेशी की बात पर खासा जोर दिया, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देश की अर्थव्यवस्था के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं और स्वदेशी की अपील प्रधानमंत्री जी की, इसको आप कैसे देखते हैं जीएसटी के संदर्भ में? देखिए, ऐसा था कि 2011 में 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, उस वक्त हम लोगों की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी और आज वो 4थे नंबर पे है और अगले साल तक हम लोग 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जनसंख्या को देखते हुए बाकी बड़े विकसित देशों में थोड़ी सी खलबली मची हुई है और जिसकी वजह से वो तरह तरह के, आपने भी देखा होगा आज के दिन में, टैरिफ और इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी न किसी के सामने झुकते हैं, न देश को झुकने देते हैं। उन्होंने अपने घर की मांग को अपने ही द्वारा बनाए हुए सामानों से पूरा करने का दृढ़ निश्चय लिया है और जिसका कि उन्होंने हम लोगों को ये कहा है कि सब जगह जाके आप स्वदेशी के ऊपर सबको बताएं, दुकानदारों को बताएं, जो निर्माता हैं उनको बताएं कि हम लोग स्वदेशी बनाएं, स्वदेशी बेचें, जिससे जो पैसा है वो देश का देश के अंदर रहे और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। इस सिलसिले में अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए हैं उसके अंदर कई ऐसी चीजें की गई हैं जिसके अंदर चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो जी, चाहे उसके अंदर चमड़े के सामान हो, उन सारी चीजों के ऊपर जीएसटी का बोझ कम कर दिया गया है, जिससे कि जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ये स्वदेशी सामान बना रहे हैं या छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन सबको इसके अंदर काफी मांग भी बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी। तो स्वदेशी एक आज के दिन में नारा है। हम लोग को गर्व से ये कहना चाहिए, अपनी दुकान पे पोस्टर भी लगाना चाहिए, स्टिकर भी लगाना चाहिए कि गर्व से हम स्वदेशी बेच रहे हैं, हमारे यहाँ केवल स्वदेशी बिक रहा है। जी, जाहिर सी बात है, स्वदेशी का संदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन अनिल जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ को जीएसटी सुधारों की बात को, कि जीएसटी के जो सुधार हैं उनका लघु उद्योग पर, घरेलू उद्योगों पर किस तरह से असर होगा? क्या केवल टैक्स में छूट देने से हमारा जो लघु उद्योग है वो मजबूत हो पाएगा? इसमें 2-3 तरह से उनको फायदा होगा। एक तो जो एमएसएमई में आते हैं और जिनको पहली बार जो जीएसटी के नेटवर्क में आना चाहते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बिल्कुल सिंपल किया गया है। 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सुगमता हो गई। सुगमता के साथ साथ जो पहले इसमें काफी जटिल ये रेजीम था जीएसटी वाला, उसको काफी हद तक सरल करने की कोशिश की गई है। तो इससे निश्चित रूप से जो छोटे व्यापारी हैं, जो एमएसएमई से वर्ग से जो आते हैं, उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। दूसरा, जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो काफी एक्टिव हैं रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए, चाहे वो मसाले हों, चाहे पापड़ हों, या इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स हैं उन पर या तो जीएसटी हट चुका है या सिर्फ 5% रह गया है। तो 5% जीएसटी के चलते उनकी जो
जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज है, उसकी मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उनकी बिक्री में, उनकी सेल में भी इजाफा होगा। उनकी सेल में इजाफा होने के फलस्वरूप उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मैं एक मोटा सा एस्टिमेट आपको देता हूं कि इस पूरे नए रेजीम से अगर मैं सभी इंडियन कंपनीज की इन्हें जनरल बात करूं तो ऐसा अनुमान है कि उनका रेवेन्यूज 6 से 7% बढ़ेगा। ये सभी कंपनीज की बात है। अगर एमएसएमई, क्योंकि जो अधिकतर आइटम्स जो नए रेजीम में कवर हो रहे हैं, जिनका रेट कम हुआ है, तकरीबन 450 ऐसे आइटम है, उसमें से अधिकतर आइटम एमएसएमई सेक्टर के द्वारा ही बनते हैं। तो इसका मतलब जब उनका टैक्स कम होगा तो एक बहुत बड़ा रिलीफ उनके लिए भी है और उनके उपभोक्ताओं के लिए भी है। जी बिल्कुल। राजीव रंजन जी, अगर देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, तो जो कृषि क्षेत्र है, जीडीपी में उसका बहुत बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को हमारे कृषि क्षेत्र से बहुत बल मिलता है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता में कृषि क्षेत्र, खेती किसानी हमेशा से रही है। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है जो कृषि क्षेत्र है उसको। आप कैसे देखते हैं जो कृषि से संबंधित जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? जी, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही सहायक है। जैसे कि मैं बता रहा था, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर जैसी मशीनरी है, पहले जीएसटी उसमें 12% था, वो घटा के 5% कर दिया गया है। उसी तरह से जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक जो इनपुट है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें जीएसटी 18% से घटा के 5% कर दिया गया है। और जो श्रम प्रधान वस्तुएं हैं, जैसे हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट्स और हस्तशिल्प, संगमरमर, चमड़े की वस्तुएं, इन सबों में भी जीएसटी 12% से 5% कर दिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा हुआ है। और जो लेबरर्स हैं, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, फर्टिलाइजर इनपुट घटने से और जो एग्रीकल्चर मशीनरी है उसमें रेट घटने से उनका डायरेक्ट फायदा हुआ है। इसके साथ साथ और भी, जैसे आप कह रहे थे कि जो व्यापार सुविधा, जो रिफंड का जो सिचुएशन था, उसमें काफी सिस्टम किया गया है। छोटे व्यापारी को इससे फायदा हुआ। कंपोजिशन स्कीम होता है एक, उसके तहत जो छोटे व्यापारी हैं उनका अनुपालन की जो सुविधा दी गई है। और जो ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर है उसको इनफैक्ट प्रक्रिया को आसान किया गया है। रिफंड में तेजी लाने के लिए जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा दिया जा रहा है। जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके लिए कारोबारियों को जल्दी प्रोविजनल रिफंड की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो इन जो छोटे एक्सपोर्ट्स को बेझिझक इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब रिफंड सीमा नहीं होगी, जिससे कि छोटे व्यापारी सीधे निर्यात कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप देखिएगा कि सबको फायदा है, खासकर जो कृषि के क्षेत्र के हैं, जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब तबके के लोगों को इससे फायदा है और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा फायदा हो। जी अनिल जी, एक सवाल मेरा आपसे है हेल्थ पॉलिसी को लेकर, जिसकी तरफ संजय सेठ जी ने भी इशारा किया और बताया कि इससे आम आदमी को राहत होगी। हेल्थ पॉलिसी पे खासी छूट लोगों को मिल रही है। साथ ही अगर बात मैं हेल्थ सेक्टर की करूं, स्वास्थ्य क्षेत्र की जाए, तो उसमें भी तमाम दवाइयों पर उनके मूल्य जो हैं वो कम होंगे आज से। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मेरे को लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर 18% पहले जीएसटी लगता था, उसको सीधा 0% कर दिया। एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसका मतलब जो हेल्थ पॉलिसीज लेने वाले हमारे लोग हैं उनके लिए वो कॉस्ट कम हो जाएगी, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करेंगे कि हम हेल्थ पॉलिसीज को लें, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, अधिकतर वो ड्रग्स या तो 12% के ब्रैकेट्स में थी, 18% के ब्रैकेट्स में थी। लाइफ सेविंग ड्रग्स को, जरूरी सामानों, जरूरी दवाइयों को 0% पे ले आए और बाकी दवाइयों को 5% पे ले आए। एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। थर्मामीटर हर घर में यूज होता है, जब भी बुखार होता है नापने के काम आता है। थर्मामीटर पे पहले 18% जीएसटी होता था, आज वो घट के केवल 5% रह गया। ये रिलीफ है। हेल्थ सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा
बड़ा रिलीफ देने से, जो हेल्थ फॉर ऑल का मोटो है, कुछ हद तक उसमें भी सफलता हम लोगों को मिलेगी। जी बिल्कुल संजय सेठ जी, अगर बात की जाए खासतौर से तंबाकू और पान मसाला की, इसको विलासितापूर्ण वस्तुओं पर 40% की विशेष दर में रखा गया है। इस प्रकार की योजना है सरकार की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पे तंबाकू ने कैंसर को बढ़ावा देने का काम किया है, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, इसमें जो है, जो इस तरीके की चीजें हैं, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो महंगी गाड़ियां हो, चाहे वो महंगी मोटरसाइकिलें हो, ये जो सिन गुड्स और जो ये चीजें हैं, इनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया गया है जी। वो इसीलिए लगाया गया है कि चूंकि ये चीजें देखने में किसी एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए या किसी ऐसे लोगों के लिए जरूरत नहीं है, उसको जितनी कम से कम उसकी खपत होगी, उससे ज्यादा हम लोगों को फायदा मिलेगा। चाहे वो हेल्थ सेक्टर को मिले, एक आदमी की हेल्थ के लिए ये ध्यान में रखते हुए किया जाए, या किसी भी तरीके से, तो इसका हम लोगों ने इसके ऊपर ये ध्यान देके किया है कि चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो इस तरीके के और चीजें हो, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया जाए, जिससे ये चीजें महंगे हो और महंगे होने के बाद इसकी खपत कम हो। जी, जाहिर सी बात है, नए जीएसटी सुधारों से गांव, गरीब, किसान सहित आम आदमी को चौतरफा फायदा होगा। घर का भी फायदा होगा और रोजी रोटी में भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, कारोबारी को भी फायदा होगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।